बैठक 1 फरवरी को पेश होगा बजट। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। स्नातक शिक्षक के एमएलसी चुनाव 5 सीटों पर मतदान शुरू। 39 जिलों में 63 प्रत्याशी मैदान में। शाहजहांपुर में वित्त मंत्री ने डाला वोट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महाराष्ट्र दौरा। आज महाराष्ट्र जलगांव में कुंभ कार्यक्रम में होंगे शामिल। लवाना समुदाय के कुंभ कार्यक्रम में सहभागी। भारत जोड़ो यात्रा का आज आखिरी दिन। राहुल गांधी 145 दिन में 3570 किलोमीटर चले। क्लोजिंग सेरेमनी में 21 दलों को न्योता भेजा गया। धर्मांतरण पर कोर्ट में नई याचिका। धर्मांतरण विरोधी कानूनों के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर होगी सुनवाई। आज के सम्मान के साथ होगा दिवंगत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री नाभा दास का अंतिम संस्कार। श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम पटनायक। आपको बता देते जहां पर स्नातक और शिक्षक एमएलसी के लिए मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान जारी रहेगा। स्नातक शिक्षक एमएलसी के लिए मतदान शुरू। कानपुर देहात और उन्नाव जिले के लिए मतदान शुरू हो चुका है। स्नातक एमएलसी के लिए करीब 2,07,449 मतदाता करेंगे मतदान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षक एमएलसी के लिए 20,000 मतदाता करेंगे मतदान केंद्रों पर पुलिस का सख्त पहरा। सीसीटीवी कैमरों से हो रही केंद्रों की निगरानी। बैलेट पेपर से डाले जाएंगे वोट। जिला प्रशासन ने मतदान केंद्रों में सुरक्षा के किए इंतजाम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर उन्नाव खंड स्नातक और खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। 246 बूथों पर मतदान के लिए देर रात ही पोलिंग पार्टियां बूथों पर पहुंच गईं और यहां पर स्नातक व शिक्षक एमएलसी के कुल 19 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कानपुर नगर व कानपुर देहात के साथ ही उन्नाव के मतदाता मतदान कर रहे हैं। मतदान के लिए भाजपा से स्नातक एमएलसी प्रत्याशी अरुण पाठक ने सुबह मतदान किया। सनातन धर्म इंटर कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर मतदान के बाद प्रत्याशी अरुण पाठक जीत तय मानकर खासे उत्साहित नजर आए। प्रत्याशी अरुण पाठक का कहना था कि 2 बार मतदाताओं ने उन पर भरोसा जताया, जिसके बाद वो उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं। इस बार भी मतदाता उनको जीत अवश्य दिलाएंगे। एक बार फिर से जीत हासिल करके वो मतदाताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की हर संभव कोशिश करेंगे। नहीं, काम में पहले अच्छा काम होता है, फिर उत्तम काम होता है, फिर सर्वोत्तम काम होता है। कभी काम कोई पूर्ण नहीं होते। काम की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है, उसमें एक्यूरेसी आती रहती है। मोदी और योगी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए यहाँ के प्रबुद्ध मतदाताओं ने कमर कस ली है और एक 3 तारीख को जो परिणाम आएगा वो बड़ा आश्चर्यजनक आएगा और एक नए रिकॉर्ड के साथ आएगा और ये यहाँ की आम जनता ये बताएगी कि वो मोदी और योगी जी की नीतियों के साथ किस प्रकार से है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा मतदाताओं से कि इस सर्दी के मौसम में मतदान की गर्मी जरूर होनी चाहिए। सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक होने वाले मतदान में कृपया एक जागरूक मतदाता के रूप में भाग लेकर भारी से भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रथम वरीयता का वोट देकर विजयी बनाए। भी जुड़ चुके हैं कुलदीप अवस्थी झांसी से, जहीर अहमद बिजनौर से, विनय मिश्रा प्रयागराज से, अभिषेक शुक्ला कानपुर देहात से, ब्रजेश गुप्ता महाराजगंज से जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले शुरुआत मैं कुलदीप आपसे करना चाहूंगी। झांसी में मतदान को लेकर क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की गई हैं? देखिए, झांसी में मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ। इस वक्त मैं कॉलेज में यहाँ पर जिलाधिकारी राजेश की लगातार ये मुआयना कर रहे हैं। कुल मिला के यहाँ पर पूरी प्रयास चल रहा है और यहाँ पर जो अधिकारियों के आने के बाद से इन्होंने सारी भाई साहब 4,000 से ज्यादा मतदाताओं को मतदान करने में सुबह से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 8 बजे से मतदान शुरू हुआ था और जो शिक्षकों की समस्याओं का जो मुद्दा ये उठाया जा रहा है, वित्त भी शिक्षकों के साथ जो
स्वतंत्र व्यवहार होता है और जो पुरानी पेंशन नीति, इन सारी बातों को लेकर मतदान किया जा रहा है। और इस बार झांसी से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी के समर्थन में बड़े पैमाने पर लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये उसमें 10 जिलों का मतदान होना है, तकरीबन 141 बूथों पर यह मतदान होना है और सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच में ये मतदान होता है। और ये सारी मतपेटिकाएं झांसी आएंगी और बीकेडी में आके इनको जो स्ट्रॉन्ग रूम और रखा जाएगा, उसके बाद ठीक है। कुलदीप, वापस आते हैं आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर विनय मिश्रा प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। विनय, प्रयागराज की बात करो तो यहाँ पर चुनाव की क्या स्थिति है, किस तरीके से मतदान हो रहा है? बिल्कुल, अगर प्रयागराज की हम बात करें तो इस समय हमारी मौजूदगी नगर पंचायत सिरसा में है, जहाँ की शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। और यहाँ पे लगभग जिले भर में 16,000 मतदाता 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिसमें कि भाजपा ने बाबूलाल तिवारी और सपा ने जो है एसपी सिंह पटेल को जो है मैदान में उतारा है। वहीं निर्दल से सुरेश त्रिपाठी मैदान में है, जो कि पिछली बार भाजपा से उन्हें टिकट मिला था। इस बार वो निर्दल होते हुए भी मजबूती बनाए हुए हैं। और यहाँ पे जो है शांतिपूर्ण मतदान सुबह से ही हो रहा है। धीरे धीरे जो मतदाता हैं वो निकल रहे हैं घरों से, जो टीचर हैं वो स्कूल जो पढ़ा रहे हैं वो बंद करके स्कूल अपना आके यहाँ मतदान कर रहे हैं। और आइए यहाँ कुछ लोग जो है जमा हुए, इनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके का मतदान हो रहा है। यहाँ शर्मा जी है जो है हमारे कठौली के यहाँ ग्राम सभा से पढ़ते हैं, इनसे हम बात करते हैं क्या है व्यवस्था यहाँ पे। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। सभी शिक्षक अपने अपने प्रत्याशियों के लिए आ रहे हैं और अपना जो भी मतदान है वो कर रहा है। जी, आपका कहना है कि जो है जो भी शिक्षक हैं शांतिपूर्ण व्यवस्था से आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। जी, महाराजगंज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रजेश। महाराजगंज की बात करें तो यहाँ पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? अनम्यूट करें ब्रजेश। यस, आपको बता दें कि महाराजगंज में सबसे पहले जो IMLC का चुनाव हो रहा है वो कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा है। महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज में 15 मतदान स्थलों पर कुल 13,078 मतदाताओं में से 9,374 पुरुष व 3,700 महिलाएं करेंगी मतदान। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 5 जोनल मजिस्ट्रेट, 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 55 पीठासीन अधिकारी के साथ भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालांकि भारत नेपाल सीमा होने के नाते बॉर्डर पे भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। जी यसी, बिल्कुल। किन मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है ब्रजेश? बता दें यसी कि यहाँ जो मेन मुद्दा है वो स्नातक के जो लोग हैं वो यहाँ नौकरी की बात को लेके यहाँ चुनाव कर रहे हैं। हालांकि हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे बात करते हैं। ये मतदान करने आए हैं, किस मुद्दे पर आप जो है वो वोट डालेंगे? कि भारतीय जनता पार्टी की रीतियां और नीतियां और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रदेश और सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, उनकी रीतियों और नीतियों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए और स्नातक निर्वाचन में ऐसे जुझारू और कर्मठी उम्मीदवार को मतदान देने के लिए हम उसको यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सब लोग मतदान कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। आप देख रहे हैं। ऐसे ही आपको बता दें कि महाराजगंज में सीधे जो है जो भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह हैं और जो सपा प्रत्याशी हैं उनमें सीधे टक्कर चल रहा है। जी बिल्कुल, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ अभिषेक शुक्ला संवाददाता कानपुर देहात से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, कानपुर देहात की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से चुनाव संपन्न हो रहा है? अभिषेक, यहाँ पर किस तरीके से मतदान हो रहे कानपुर देहात में? अनम्यूट करें। जी, आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे आपको कानपुर देहात में जिस तरह का मतदान एमएलसी का मतदान जो चल रहा है, यहाँ पे शिक्षकों के शिक्षक जो है यहाँ पे आ रहे हैं। जिस समय मौजूद है अकबरपुर के ब्लॉक में, जहाँ पे जो है मतदान के लिए लगातार शिक्षक और स्नातक के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें कि सुरक्षा व्यवस्था में जो है पूरे इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ पे जो शिक्षक जो है यहाँ शिक्षक स्नातक जो है 21,394 है और जो शिक्षक है जो 2,076 है और 14 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जो उसपे जो है 37 बूथ बनाए गए हैं। और
6 जोन बनाए गए हैं, दो जोनल जोन बनाए गए हैं। इसी के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था को डीएम और एसपी ने कड़े निर्देश भी दिए हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ जहीर भी जुड़ चुके हैं। जहीर, बिजनौर में किस तरीके से एमएलसी चुनाव हो रहा है? अनम्यूट करें। जहीर, आवाज आ रही है? अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। कुलदीप अवस्थी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलदीप, किन मुद्दों को लेकर झांसी में चुनाव जो है वो हो रहे हैं, क्या प्रमुखता है लोगों की? देखिए, अभी एक बाइट मैंने की थी तब उसमें ये सामने आया कि ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे टीचर से आर्थिक उनका उपयोग किया जाता है, उससे पैसे लिए जाते हैं। ये इस बार बड़ा मुद्दा निकल के सामने आया था कि ये बहुत दर्मी जवान से टीचर्स ने कहा और सुनी है, लेकिन अमूमन ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर ये ऐसा होता है। इसके अलावा जो टीचर्स की जो सैलरी में जो वेरिएशन है, जो शिक्षक है उनके जो उनका ये मानना रहता है कि एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा जो तो इन सारे पे पूरी बात हुई है और उनकी जो समस्या है वो कम से कम उठाई तो जाए। अब तक ये मानना रहता है जो उसकी समस्या उठाई नहीं जाती। और क्योंकि झांसी, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, जो पूरा मंडल है, चित्रकूट, ये जो 10 जनपद इसमें जोड़े गए हैं या फिर इसमें जो इसके जो क्षेत्र में आते हैं, तो इनकी समस्याओं को केवल इलाहाबाद से बैठ के कैसे कोई समझ सकता है। तो इस बात को लेकर चर्चा थी और इस बार तो झांसी से बाबूलाल तिवारी जो भाजपा समर्थित प्रत्याशी है, उनके समर्थन में राठौर भी आए थे। हालांकि राठौर तब उस वक्त आए थे जब नाम वापसी प्रक्रिया बंद हो गई, तो वो उनके साथ में खड़े हुए। ये चुनाव काफी टफ है और इसके अंदर जो एमएलसी है त्रिपाठी, ये भी काफी मजबूत दावेदार है कि डॉक्टर बाबूलाल तिवारी का जिस तरीके से जो आम वोटर जो रुझान दिखा रहा है, उससे लगता है कि काफी हद तक उनका रास्ता साफ है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। विनय, प्रयागराज की अगर हम बात करें तो बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर किसी तरीके की कोई कमियां खामियों की सूचना है? से चुनाव हो रहे हैं और यहाँ पे कोई कमी खामियां नहीं देखने को मिली है। लोग उत्साह के साथ वोटिंग कर रहे हैं। शांति व्यवस्था के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। डीएम एसएसपी लगातार पूरे वोटिंग की जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिले से पूरा हर चीज देख रेख कर रहे हैं। फील्ड यूनिट में जो फोर्सेज है वो भी दौड़ रही है। कोई भी 100 मीटर की परिधि में कोई भी अंदर मोबाइल या कोई ऐसा सर्विलांस सिस्टम या कोई चीज अंदर नहीं ले जा सकता जिससे कि कोई यहाँ पे दिक्कत आ सके। एकदम शांतिपूर्ण व्यवस्था से मतदान हो रहा है। ठीक है, और जो यहाँ पे जो है, वापस आते हैं आपके पास। हमारे साथ शबी अब्बास भी जुड़ चुके हैं अम्बेडकर नगर से। उससे पहले जहीर, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। जहीर, यहाँ पर किस तरीके से चुनाव हो पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर बिजनौर की बात की जाए तो यहाँ पर 23 मतदान केंद्र पूरे जिले में बनाए गए हैं। 30,649 मतदाता हैं। सुबह 8 बजे से यहाँ पर वोटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन सुबह से बारिश तेज पड़ रही थी, उसके चलते मतदाता तो जो है वो कम संख्या में आ रहे थे। अब जैसे जैसे यहाँ बारिश रुकी है, पारा जो है सूरज निकलना शुरू हुआ है, तो वैसे वैसे मतदान केंद्रों पर आप देख सकते हैं भीड़ भी यहाँ पर लगने शुरू हो गई है। साथ ही अगर यहाँ पर पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। इस बूथ पे जहाँ में जीआईसी बिजनौर है, यहाँ पर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर एसडीएम सदर और सीओ सिटी खुद मौके पर मौजूद हैं। साथ ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है और शांतिपूर्ण रूप से यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया आरंभ जो है चल रही है, शुरू होगी। ठीक है, सभी अब्बास अम्बेडकर नगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबी, अम्बेडकर नगर में किस तरीके से चुनाव हो रहा है? कि अगर हम बात करें अम्बेडकर नगर की, तो अम्बेडकर नगर में भी जो है आज सुबह 8 बजे से यहाँ मतदान चालू हो गया है और सभी पार्टियों के जो है कैंप लगाए गए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीजेपी हो, तो सभी के कैंप लगाए गए हैं। यहाँ मेरे पीछे जो है ये ब्लॉक पत्थर है, यहाँ पर जो है मतदान हो रहा है, सुबह 8 बजे से हो रहा है। मिला के अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 5
सीटों पर, जिसमें से 3 वो शिक्षा संघ का चुनाव हो रहा है, उसके बाद फिर जो है स्नातक MLC का चुनाव हो रहा है। तो ये मुख्यालय पर ब्लॉक है, यहाँ पर जो है पूरी तरीके से प्रशासन भी मुस्तैद है, जिले के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ जो है जो वोटर है जो वोट डालने आ रहे हैं उसका भी सिलसिला लगातार जारी है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। शैलेश श्रीवास्तव सहयोगी सुल्तानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, यहाँ पर किस तरीके से मतदान हो पा रहे हैं सुल्तानपुर में? शैलेश से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, उन्हें फिर से संपर्क करने की हम कोशिश करते हैं। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए। अभिषेक, बात करें अगर हम यहाँ पर, तो MLC चुनाव को लेकर बहुत कम लोग जागरूक होते हैं, उनको नहीं पता कि कौन कौन इस श्रेणी में आते हैं जो लोग मतदान कर सकते हैं। तो ऐसे में जागरूक करने के लिए क्या यहाँ पर किसी तरीके का कुछ काम किया गया? वोटर्स जो हैं क्या वो बढ़े हैं, उनकी संख्या कुछ बढ़ी है? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि यहाँ का जो जिला प्रशासन ने सबको गांव-गांव जाकर सबको अवगत करवाया है कि सब जो है स्नातक का अपना वोट पढ़वा के अपना वोट डाले, और वोट डालने के बाद अपनी जानकारी लेके हम किस तरीके से वोट डालेंगे, किस तरीके से उसको मिला के और किस तरीके से वोट डाल के हम किस प्रत्याशी को वोट देंगे, इस तरीके के जो है जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है। जी ठीक है, पुरुषोत्तम दुबे भी हमारे साथ सिद्धार्थनगर से जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम, सिद्धार्थनगर की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से चुनाव मतदान जो है वो हो रहे हैं? आवाज आ रही है पुरुषोत्तम? पुरुषोत्तम जी, आवाज आ रही है? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, उन्हें फिर से संपर्क करने की हम कोशिश करते हैं। और आपको बता दें कि MLC चुनाव जो है वो मतदान शुरू हो चुका है, और संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और दिल्ली से खबर आपको बता दें तो जहां पर बजट सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक में संसद में कामकाज पर चर्चा होगी। बजट सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक में संसद में कामकाज पर होगी चर्चा। बजट सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। आपको बता दें कि 1 फरवरी को पेश होगा बजट, और ये सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। और इस सर्वदलीय बैठक में चर्चा की गई है। बजट सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बजट सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बजट सत्र पर की जाएगी चर्चा। सर्वदलीय बैठक में संसद में कामकाज पर होगी चर्चा। आपको बता दें कि 1 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट, उससे पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस पर चर्चा की जाएगी। संसद के कामकाज पर होगी चर्चा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सर्वदलीय बैठक बजट से पहले बुलाई गई है। आपको बता दें कि इस बैठक में कामकाज पर होगी चर्चा। संसद के कामकाज पर चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। कामकाज पर चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। कामकाज पर की जाएगी चर्चा।
बड़ी खबर, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, कामकाज पर की जाएगी चर्चा। 1 फरवरी को पेश होना है बजट, उससे पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। संसद में कामकाज को लेकर की जाएगी चर्चा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, की जाएगी चर्चा। आपको बता दें कि 1 फरवरी से पेश होगा बजट। 1 फरवरी को पेश होगा बजट। और आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव हो रहे हैं, मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होगा मतदान। बैलेट पेपर के जरिए मतदान किया जा रहा है। स्नातक और शिक्षक एमएलसी के लिए मतदान आज मतदान शुरू हो चुका है। शिक्षा के लिहाज से आपको बता दें कि ये मतदान काफी अहम होते हैं और मतदान यहां पर शुरू हो चुका है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मतदान हुआ शुरू। शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मतदान हुआ शुरू। मतदान केंद्रों पर पुलिस का पहरा। मतदान हुआ शुरू। सीसीटीवी कैमरों से की जा रही निगरानी। सीसीटीवी कैमरों से आपको बता दें कि निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद अलर्ट नजर आ रहा है। मतदान हुए शुरू। प्रशासन अलर्ट मोड पर। और हमारे साथ सोनू शर्मा कानपुर से जुड़ चुके हैं। सोनू, क्या कुछ जानकारी है कानपुर में शिक्षक एमएलसी चुनावों को लेकर? क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? साथ ही साथ मतदान किस तरीके से हो रहा है? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही है? जी जी। मैं आपको बताऊं कि कानपुर शहर में शिक्षक एमएलसी का चुनाव मतदान सुबह 8 बजे चालू हुआ था। फिलहाल 11:30 बजे है और बताया जा रहा है कि अपडेट बताया जा रहा है कि अभी तक लगभग 40% मतदान हो चुका है और शाम 4 बजे तक मतदान होना है। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से मतदाताओं का चुनाव जहाँ पर जो शिक्षक होते हैं और जो स्नातक होते हैं वही इसमें वोट डालते हैं। जो लगातार वोटिंग जो परसेंटेज है धीरे धीरे बढ़ रहा है और जो कानपुर शहर में जो वर्तमान में जो लड़ाई देखी जा रही है, चाहेंगे तो अरुण पाठक है जो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। एक मध्यावधि चुनाव हुआ था बीच में, जब शुरू परिवार लगातार कानपुर शिक्षक लगातार विभाजन करता था, विरासत थी उसको तोड़ने का काम अरुण पाठक ने किया था। उसके बाद दूसरी बार चुनाव जीते, तीसरी बार इस बार अरुण पाठक फिर बीजेपी से प्रत्याशी है और चुनावी मैदान में है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से एमएलसी के चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से अरुण पाठक हैं, काठी की टक्कर देखने को मिल रही है क्या? और जागरूकता लोगों में नहीं होती इन चुनावों को लेकर, तो ऐसे में वोट परसेंट कितना बढ़ा है? आपको बताया कि वोटिंग परसेंटेज है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि जो जागरूक मतदाता होता है उनको पता होता है कि हमें किसको अपना शिक्षक एमएलसी चुनना है। तीसरी बार पाठक जाहिर सी बात है तीसरी बार फिर जो एमएलसी बनने जा रहे हैं जो सामने प्रत्याशी नहीं है जो अरुण पाठक को कड़ी टक्कर दे सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनू तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि कानपुर देहात और उन्नाव जिले में भी और आपको बता दें कि एमएलसी चुनावों को लेकर मतदान शुरू हो चुका है। और बने रहेंगे इसी खबर पर। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है।
चुनावों को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव में मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान जारी रहेगा। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिरुद्ध मिश्रा बहराइच से लगातार बने हुए हैं। अनिरुद्ध, क्या कुछ जानकारी है बहराइच में किस तरीके से मतदान संपन्न कराया जा रहा है? अनिरुद्ध, आवाज आ रही है आपको? अनिरुद्ध तक आवाज नहीं जा पा रही है हमारी। और टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि चुनाव जो है, मतदान जो है वो जारी है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान जारी। उन्नाव, बरेली, अंबेडकर नगर, कानपुर में मतदान जारी। और ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उन्नाव, बरेली, अंबेडकर नगर, कानपुर, जहां पर एमएलसी चुनावों को लेकर मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रहेगा मतदान। यूपी में 5 एमएलसी चुनाव शुरू हो चुके हैं। 2 लाख से अधिक स्नातक अपने नेता को चुनेंगे। उन्नाव, बरेली, अंबेडकर नगर, कानपुर मतदान जारी। और ऐसी खबर पर पुरुषोत्तम दुबे भी हमारे साथ सिद्धार्थ नगर से बने हुए हैं। पुरुषोत्तम, सिद्धार्थ नगर की बात करें तो यहाँ पर क्या मुद्दे हैं जो जिनको लेकर यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं? जी, आपको बताना चाहेंगे कि इस समय हम सिद्धार्थनगर जिले के डुमरिया के विकास खंड में जो स्नातक चुनाव होने हैं उसका बूथ बना है, वहाँ इस समय मौजूद है। युवा हमारे साथ मौजूद है। आइए सीधे आपको हम युवाओं से जिन्होंने मतदान किया है उनसे भी रूबरू कराते हैं। क्या नाम है आपका? आपने मतदान कर दिया जी? किस मुद्दों पर आपने मतदान किया? विकास के मुद्दों पर। जी, आपने देखा कि इनका कहना है कि विकास के मुद्दे पर इन्होंने मतदान किया। और भी यार एक मिनट तो जो है ना हम यहाँ करते यार, चलो हमें स्कूल पे चलना था। इन्होंने तो हमको बताया था मौसम वो लेना है और इन्होंने आपने देखा कि इनका कहना है कि पुरानी पेंशन बहाल हो और जो है बेरोजगारी दूर हो। ऐसे कई मुद्दे हैं। हमने कई युवाओं से भी बात की है। लगातार इस समय जो है युवाओं ने मतदान किया है। जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास और बता दें कि उन्नाव, बरेली, अंबेडकर नगर, कानपुर, यूपी में 5 एमएलसी सीटों पर मतदान जारी है। सिद्धार्थनगर, बिजनौर, प्रयागराज, कानपुर देहात, महाराजगंज, सुल्तानपुर, बहराइच, अंबेडकर नगर, झांसी, हमारे साथ शीरब चौधरी अमरोहा से जुड़ चुके हैं। अमरोहा में शीरब, किस तरीके से मतदान हो रहा है? यहाँ पर मतदान को लेकर क्या सूचना है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज अमरोहा में 8 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है और यहाँ पे 26 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पे आज जो स्नातक के जो मतदाता हैं वो 22,797 हैं और वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ में प्रयोग करेंगे कि जैसे अमरोहा में एमएलसी का जिसे अमरोहा में एमएलसी का कार्यकाल रहा है उससे कुछ इस बार जो है भाजपा यही चाहती है कि हमारा प्रत्याशी एमएलसी जीते और यहाँ पे एक नई तरीके से अपने शासनकाल में जो सत्ता भी है भाजपा उसमें नया कुछ दिखाए। और इसमें युवाओं में जोश नजर आ रहा है। सुबह से 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है और जैसे बारिश थी और सुबह से बूंदाबांदी थी, लेकिन इसके चलते ही 8 बजे से ही मतदाता केंद्र लोग पहुंचने लगे हैं। जी ठीक है, यहाँ पर क्या मुद्दे हैं शीरब जिनको लेकर ये चुनाव हो रहे हैं?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं मुद्दा बेरोजगारी का, और जो है जो शासन योजनाएं देता है वो पूरी तरह से लोगों तक, लाभार्थियों तक पहुंचे, और जो नगर पालिकाओं की या जो शहर की जो आम समस्याएं हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, यही मुद्दे हैं। और इसमें जो है जो सपा के प्रत्याशी है वो भी अपना पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, और जो भाजपा के हैं वो भी अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक हमारे साथ बरेली से जुड़े हुए हैं। दीपक, बरेली में मतदाताओं में कितना जोश उत्साह देखने को मिल रहा है, युवाओं में कितना उत्साह है इस एमएलसी चुनावों को लेकर? क्या है? और दीपक से यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव का मतदान जो है वो जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। के न्यूज, खबरों का साथ। चुनाव लगातार जारी, मतदान उनके लिए जारी है और सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक चतुर्वेदी बरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, बरेली में किस तरीके से चुनाव हो रहा है, युवाओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? हर जगह को बांटा गया है। पूरे जो हमारा 4% के आसपास हो गया, 4% के आसपास, 10 मतलब 5% बता रहे हैं। पूरे हमें देना है ना, पूरे कितना हुआ? दीपक, आवाज आ रही है आपको? यहाँ पे मतदान है, वहाँ पे गुवाहाटी प्राथमिक सजा मोबाइल में दे रखी है, तभी थाना। मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान जारी रहेंगे। युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव जो है उनको लेकर मतदान शुरू हो चुका है। 3 फरवरी को इनके रिजल्ट आएंगे। स्नातक शिक्षक चुनाव में 63 उम्मीदवार मैदान में। यूपी के 5 जिलों में हो रहे यूपी की 5 सीटों पर आपको बता दें कि मतदान जारी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यूपी में 5 एमएलसी सीटों पर मतदान जारी। 2 लाख से अधिक स्नातक चुनेंगे अपना नेता। उन्नाव, बरेली, अम्बेडकर नगर, कानपुर। शीरब चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शीरब, क्या कुछ जानकारी यहाँ पर, युवाओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है फिलहाल? जिस तरीके से मतदान शुरू हो चुका है, सुबह से वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो कितना वोटिंग प्रतिशत रहा? शीराव, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। जी बिल्कुल, बता दें आपको, जैसे 8 बजे से शुरू हुआ था मतदान, और 8 बजे से जैसे 10 बजे तक वो 3% ऊपर मतदान हो गया था। और जो एसपी और डीएम है वो पूरे सभी जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं उन पे खुद जाके निरीक्षण कर रहे हैं, और उन्होंने जानकारी देते हुए ये बताया भी है कि 7 जोन में बांटा गया है पूरे जिले को, और उसमें जो है जो क्षेत्राधिकारी हैं उनको भी लगाया गया है, और जो तमाम जो जिले के जो इंस्पेक्टर हैं, थाना इंस्पेक्टर हैं, उनको भी लगाया है, और भारी फोर्स को भी लगाया गया है। इसी के साथ उन्होंने ये जानकारी भी देते हुए बताया है कि चुनाव को पूरी तरह से निष्पक्ष कराया जाएगा और इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े होते हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। स्नातक और शिक्षक चुनाव में 63 उम्मीदवार मैदान में। कुशीनगर से खबर, जहां पर बढ़ते ठंड में घने कोहरे ने दी दस्तक। 0 विजिबिलिटी से गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। राहत के बाद फिर घने कोहरे से लोग परेशान, सर्द हवाओं से छिछुरे लोग।
कुशीनगर से खबर, बढ़ते ठंड में घने कोहरे ने दी दस्तक। जीरो विजिबिलिटी से गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। राहत के बाद फिर घने कोहरे से लोग परेशान। सर्द हवाओं से ठिठुरे लोग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कुशीनगर से। बुलंदशहर समेत दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश से गिरा तापमान। बड़ी ठिठुरन, देर रात से रुक रुक कर हो रही बारिश। आलू और सरसों की फसलों को नुकसान का अनुमान। अभी भी जारी है बारिश का सिलसिला। अगले कुछ घंटे खराब मौसम का अनुमान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगले कुछ घंटे खराब मौसम का अनुमान। आपको बता दें कि झमाझम हो रही बारिश। अगले कुछ घंटे और सीधे आपको ले चलते हैं पंजाब, जहां पर नियुक्ति पत्र बांटे हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं।